नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश जोशी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने हमारी जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई में हमने जो हमारा पाठ है, 2 लघु कथाएँ, इन लघु कथा का हमने अध्ययन शुरू किया है। हमने पहले इस वीडियो के पहले हमने देखा कि नींव, यह लघु कथा जो है हमने पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि भ्रष्ट अधिकारी को किस तरह से बुरे काम का बुरा नतीजा उसको मिलता है। और फिर बाद में हम बच्चों दूसरी जो कहानी है, इसमें हम इस कहानी में देखते हैं जीभ का वर्चस्व। अब इस कहानी को हम आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इस कहानी का जो पृष्ठ क्रमांक हमारा 28 है, हमारी इस पाठ्य पुस्तक को आप निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर भी यह कहानी दिखाई दे रही है आपको। तो इस कहानी को मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर बाद में आप इसका स्पष्टीकरण करता हूँ। जीभ का वर्चस्व। जीभ आपको सबको पता है बच्चों, जीभ यानी हमारी जो जिह्वा होती है, हम जिसे बातचीत करते हैं उसे जिह्वा कहते हैं, जीभ कहते हैं। तो इस कहानी को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद आपको समझ में आई होगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं इसका स्पष्टीकरण करने वाला हूँ। जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले यह कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना है। यहाँ किसने घमंड किया था? दांतों ने। और घमंड किसने तोड़ा है? हमारे जीभ ने। हमें पता है हमारे मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं।
और यह जो दांत है पंक्तिबद्ध होते हैं। पंक्तिबद्ध इसका अर्थ है बच्चों कि एक पंक्ति में बैठे हुए हमारे जो दांत यहाँ पर एक लाइन में होते हैं, उसे पंक्तिबद्ध कहते हैं। एकजुट, आप सबको पता है एकजुट का मतलब होता है साथ। सारे जो दांत होते हैं हमारे एक साथ होते हैं, एक के बाद एक, ऐसे उनकी ऐसे एकजुट रहती है। एकजुट होने के कारण उन्हें गर्व हो जाता है हमारे दांत को। वो क्या करते हैं कि हम कितने हैं, कितने बताए दांत बच्चों, 32। तो 32 दांत उनमें उनको घमंड आता है, उनको गर्व आता है कि हम मजबूत है। वहाँ हमारी जो जीभ है अंदर की, दांतों के अंदर हमारे मुंह में जो जीभ होती है, हमारी जीवा, उसे कहते हैं कि हम 32 दांत है, मजबूत है, और तू तो ठहरी अकेली। हमारी मुंह के अंदर कितनी जीवा होती है, कितना जीवा होते हैं बच्चों, 2 होती है? नहीं, एक ही जीवा होती है। तो इस जीवा को वो 32 दांत क्या कहते हैं कि तुम तो ठहरी अकेली, तुम हमारे इस एकजुट को क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती हो। और यह जो कलुषित विचार थे, कलुषित यानी दूषित विचार, इस तरह से घमंड करना, यह जो विचार होते हैं बच्चों कलुषित होते हैं। इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए दांतों को और किसी को भी। इसलिए वह जो जीव है हमारी, उसे यह कलुषित विचार वह सुनती है और दुखी बनती है। फिर भी उन दांतों को हंसकर बोलती है कि अरे तुम एकजुट हो। जिस तरह से तुम बच्चों, आपको सबको पता है कि दांतों का रंग कौन सा होता है, पीला होता है, नीला होता है दांतों का रंग, हाँ सही है, तो सफ़ेद रंग होता है। तो हंसकर बोलती है बच्चों उस दांतों से, जीवा हमारी जीभ, कि अरे तुम तो ऊपर से स्वच्छ हो, ऊपर से तुम स्वच्छ हो, मगर अंदर से बड़े कपटी हो, छल करने वाले हो। देखो बच्चों, इस तरह से घमंड करने वाले जो होते हैं वह ऊपर से तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अंदर से कपटी रहते हैं। इसलिए घमंड आदमी को कभी नहीं करना चाहिए। तो यह जीवा हंसकर बोलती है कि अरे तुम तो कपटी हो अंदर से, तुम तो बाहर से सिर्फ सफ़ेद हो। यह जो वार्तालाप है बच्चों, वार्ता चल रही है, कौन से 2 व्यक्ति में चल रही है, एक जीभ और यह जो 32 दांत है, इनमें यह वार्तालाप शुरू है। और आगे जाकर क्या करते देखो, दोनों में क्या चल रहा है। तो कपटी का अर्थ है बच्चों छल करने वाले, यह जो छली होते हैं उसे कपटी कहते हैं। और ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़। अब उनको में जैसे हम झगड़ा करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो बच्चों और जिह्वा में, उस जीभ में और 32 दांतों में झगड़ा शुरू हो गया। वह कहती है हंसकर कि तुम तो कपटी हो। तो दांत क्या कहते हैं कि हमें अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़। वाचालता का अर्थ है बच्चों बात करने में निपुण। हमारी जो जीभ होती है यह बात करने में बड़ी निपुण होती है, हमारी जीवा से ही हम बोलते हैं। और इतना ही नहीं, तो वह दांत क्या कहते हैं जीवा से, जीभ से, कि तुम तो बड़ी वाचालता है, ये तेरी वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, अपने औकात में रह। तुम्हारे औकात का मतलब है सामर्थ्य, ताकत, कि तेरे औकात में रह। यह कहते हैं दांत। किसे कहते हैं बच्चों, औकात में रहने के लिए कौन किसे कहता है, दांत कहते हैं जीभ से। और क्या कहते हैं, दांत कहते हैं कि तुम्हारी औकात में रहो, जीभ से कहते हैं। और हम तुम्हें सारे 32 जो दांत है सब मिलकर तुझे चबा सकते हैं। आप सबको पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी जो जुआ है कभी कभी दांत के अंदर अटक जाती है, हमारे दांत उसे चबाते हैं। तो यह धमकी देते हैं दांत, किसे, हमारी जीभ से। क्या कहते हैं जीभ से कि अगर तू अपने औकात में नहीं रहेगी, हमसे अगर तू इस तरह से झगड़ा करेगी तो हम तुम्हें चबा लेंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर राज कर रही है। कौन कहता है, दांत कहते हैं कि तू हमारी कृपा पर राज कर रही है। इस तरह से तू हमारी कृपा पर यहाँ पर
अंदर बैठी है, दांतों में किटकिटा कर कहा यह सारा सब। जीभ तो बड़ी नम्र बन रही थी, जीभ ने नम्रता से यह सारा सुन लिया और जीवा फिर उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है देखो, जीभ भी कोई कम नहीं थी। जीभ ने क्या कहा, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। देखो, ललक यानी तीव्र इच्छा, दूसरों को चबा डालने वाले जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए बच्चों कभी घमंड नहीं करना। यहाँ पर हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है बच्चों कि दूसरों को बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं। यह घमंड कर रहे हैं दांत कि तुझे चबा जाऊंगा, हम सब चबा जाने वाले हैं। और जीवा कहती है कि यह दूसरों को इस तरह से चबा जाने की बात करने वाले जल्दी टूट जाते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। सामने वाले जो दांत होते हैं जब चबाते हैं तो सामने वाले दांत जल्दी टूट जाएंगे। तुम लोग अवसरवादी हो, अवसरवादी यानी मतलबी। जीवा कहती है दांत से कि अरे तुम तो मतलबी हो, स्वार्थी हो, मनुष्यों का साथ तभी तक देते हो। कैसे स्वार्थी है दांत देखो बच्चों, यह जीभ कहती है दांतों से कि तुम तो स्वार्थी हो, मनुष्य का साथ तुम देते हो। कब तक देते हो साथ? जब तक मनुष्य जवान रहता है। आप सबको पता है बच्चों, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो आदमी के सारे दांत गिर जाते हैं। इसलिए यह जो जीव है दांत से क्या कहती है कि तुम तो स्वार्थी हो, तुम क्या करते हो, मनुष्य को तब तक साथ देते हो जब तक वह जवान होता है। जब बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था जब मनुष्य की आती है तो तुम उसका साथ छोड़ देते हो। इसलिए वो तुम स्वार्थी हो। यह कौन किसे कहता है? जीभ कहती है दांतों से। देखो, आप सबको पता है किस तरह से दांत गिर जाते हैं वृद्धावस्था में, तो यह साथ छोड़ देते हैं। इस तरह से तुम स्वार्थी हो, यह जीभ दांतों से कहती है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों माने? देखो, दांत भी कोई कम नहीं थे, वह हार क्यों माने? वह बोलते हैं हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। देखो, एक तरफ बोलती है जीव कि तुम तो स्वार्थी हो, और दूसरी तरफ दांत कहते हैं कि हमें बड़े बड़े, हमारे इस शक्तिशाली दांत की वजह से हमारी इस कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े जो लोग या बड़े बड़े जो भी हो वो हमसे थर्राते हैं। थर्राते बच्चों, आप बता सकते हैं थर्राते? इस वाक्य से आप बता सकते हैं दांत को बड़े बड़े थर्राते हैं। थर्राना यानी घबराना। सही है, आपने सही बताया कि बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं दांत को देखकर। आपने अगर कुछ टीवी सीरियल में देखा होगा तो राक्षसों के दांत बड़े बड़े होते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग, आप भी छोटे छोटे बच्चे उस राक्षसों के दांत देखकर डर जाते हैं, थर्राते हैं। थर्राने यानी घबरा जाना। तो बच्चों, इस तरह से दांत और जीभ में वार्ता शुरू है, दोनों का झगड़ा शुरू है, किसको क्या घमंड है और कौन गर्व कर रहा है। यहाँ पर आपको पता है कौन गर्व कर रहा है बच्चों? दांत गर्व कर रहे हैं। जीवा ने फिर उत्तर दिया कि तुम्हें जो लोग थर्राते हैं तो तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। जीवा कहती है जीभ कि तुम्हारा यह जो नुकीले और कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तुम्हें तो लोग थर्राते हैं लोग, लेकिन मेरी क्षमता क्या है? यह जीभ बताती है कि मुझसे दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता इतनी मुझ में है। यह जीभ बताती है दांतों को। आप सबको पता है बच्चों, विनम्रता और जो जो हम इस जीवा से बोलते हैं बातें, अच्छी अच्छी बातें, तो इस अच्छी अच्छी बातों से और विनम्रता के कारण इस जीव को हमेशा जो लोग हैं वो इस जीव के आगे झुकते हैं।
यह इस तरह से जीभ अपना अपना महत्व उन दांतों को बता रही है। दांत अपने अपना गर्व बता रहा है, और जीभ है वह अपनी बातें बता रही है। दांतों ने और धमकी दी। देखो, उनका झगड़ा और भी खत्म नहीं हुआ बच्चों। दांत और उलझ रहे हैं उस जीभ से। वो कहते हैं कि हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े करेंगे, घेरे खड़े हैं। जीभ को कहते हैं कि हाँ, तुम ज़्यादा बकवास मत करो, हम सारे 32 दांत तुम्हें घेरे खड़े हैं। आपने देखा है बच्चों, हमारे मुंह की रचना कैसी है? ऊपर से दांत है और नीचे से दांत है, और उसमें हमारी जीभ है। इसलिए दांत कहते हैं कि हम सारे 32 के 32 दांत तुम्हें सब मिलकर तुम्हें घेरे खड़े हैं। कब तक हमसे बचेगी? देखो, जिस तरह से आप सिनेमा में देखते हैं, जिस तरह से आप सीरियल में देखते हैं, आप सबको पता है, आप देखते हैं सब सिनेमा, तो उसमें जिस तरह से पुलिस कहते हैं कि चोर को कि हम सब तुम्हें घेरे हुए, तुम बच नहीं सकते, इस ऐसे ही यहाँ पर हमें घटना दी है बच्चों कि वो दांत कहते जीभ से कि हम सारे तुम्हें घेरे खड़े हैं, तुम कब तक बचोगी? यो धमकी देते हैं। कौन देते हैं धमकी? दांत देते हैं। किसे देते हैं? जीभ को। जीभ ने दांत के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। अब देखो, जीभ ने भी चेतावनी दी। क्या चेतावनी? देखो, डॉक्टर को बुलाओ। क्या करेगा डॉक्टर आके? क्या कर सकता है बच्चों डॉक्टर आके? सही है, डॉक्टर को बुलाओ, यह कहती है जीभ। डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। क्या करता है डॉक्टर? दांत को एक एक चिमटे से निकालता है, बाहर कर देगा। वह जीभ कहते हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं, यह दंत चिकित्सक आएगा, तुम्हारे जो एक एक है तुम सब एक एक करके बाहर निकाल देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं। आप सबको पता है, आप अगर दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जीभ को छूते हैं डॉक्टर? दांत के छूते हैं? नहीं छूते हैं, क्योंकि वो दांत के डॉक्टर होते हैं। जीभ के डॉक्टर होते हैं क्या? नहीं। तो वह क्या करते हैं, दांत के डॉक्टर अपनी चिमटा से वहाँ से सारे वह जो दांत है एक एक करके निकालेंगे, और वह जीभ कहती है कि चेतावनी देती है कि डॉक्टर को बुलाओ, यह दंत चिकित्सक आएगा, एक एक को बाहर निकालेगा, मुझे छुएगा भी नहीं, ऐसी चेतावनी देती है। और एक एक करके तुम सब बाहर दिखाई दोगे। यह चेतावनी जब यह जीभ जब देती है बच्चों, तो क्या होता है? घमंडी दांत अब निरुत्तर हो जाते हैं। अरे बाप रे, अब तो कुछ अभी बताने की उन्हें क्षमता नहीं थी। यह जीभ ने सचमुच ऐसा कर दिया तो घमंड तोड़ दिया। किसने? जीभ ने। किसका? दांत का। मैं अगर डॉक्टर को बुलाऊं तो एक एक करके सब बाहर निकालोगे, मुझे हाथ नहीं लगाएगा, तो क्या करोगे? इस तरह से जब चेतावनी देती है तो निरुत्तर हो जाते हैं सारे दांत, और उन्हें एक कविता की पंक्ति याद आ जाती है बच्चों। देखो, जब असली जो उसके सामने रख दिया, घमंड करने की जो बातें कम करने की जो बातें बता दी जीभ ने, तो उन्हें एक कविता याद आ जाती है बच्चों। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नई हड्डी जबान में। देखो, ये एक पंक्ति है कविता की कि जबान में हड्डी नहीं दी है बच्चों। हमारे जबान में, हमारे जीभ में हड्डियां होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए जीभ ने यहाँ पर जो घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया, जीभ का कहना मान लिया। बच्चों, यहाँ पर जीत किसकी हो गई है? जीभ की। और घमंड किसका चूर हो गया है? दांत का। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और जो घमंड करता है उसका
जो और व्यक्ति है उस व्यक्ति से घमंड नष्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए हमें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जग में हम एक ही ऐसी व्यक्ति होती है कि वह अच्छे विनम्र रहे और अपने आप को सुरक्षित रखे। जिस तरह से जीवा है, हमारी जीभ है, इसलिए जीभ का वर्चस्व, उसमें हड्डियां नहीं होती और इसका वर्चस्व जो है यह सारे दांतों ने मान लिया। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से उलझना नहीं चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। बच्चों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है और इस कहानी में जो हमने पढ़ा है यह सारा आप घर में भी इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। इस कहानी को आप किताब से पढ़ सकते हैं और बाद में हम इस कहानी के माध्यम से इस गुणों का हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। यहाँ इस पाठ का, इस कहानी का हम समाप्त करते, इस पाठ को, इस वीडियो को भी समाप्त करते। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है बच्चों, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसका जो स्वाध्याय है मैं देने वाला हूँ। धन्यवाद।